हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अच्छा चैप्टर भी है और कुछ उलझन भरा हुआ चैप्टर भी है, बट हम सारे लेवल कवर करेंगे। पहले जीरो लेवल, पार्ट फर्स्ट, फिर पार्ट सेकंड, थोड़ा हाई लेवल, फिर पार्ट थर्ड। आपके एग्ज़ाम में अभी पिछले दिनों में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा हाई लेवल रहेगा। और इसके भी दो पार्ट है। चैप्टर का नाम है आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, जिसे वेन आरेख भी कहा जाता है, हिंदी में जिसे वेन आरेख भी कहा जाता है, वेन आरेख भी इसे कहते हैं। पार्ट फर्स्ट में हम देखेंगे कि आरेख के माध्यम से, मतलब गोलों के माध्यम से चीज़ों की प्रकृति के अनुसार दर्शाया जाता है। पार्ट टू जो होगा वो मैथमेटिकल वेन डायग्राम होगा। मैथ से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं वेन डायग्राम के, जिन्हें हम डायग्राम के से सोल्व करना पड़ता है। पार्ट फर्स्ट वेन डायग्राम, पार्ट फर्स्ट। दोस्तों, वेन डायग्राम से लगभग वेन डायग्राम के जैसा ही एक चैप्टर और आता है आपके, जिसे न्याय निगम बोलते हैं, इंग्लिश में सिलोजिज्म बोलते हैं। बट दोनों चैप्टर में फ़र्क होता है, आप ध्यान रखिएगा। वेन डायग्राम में हम जो बातें करेंगे वो वास्तविकता के आधार पर होती है। वेन डायग्राम में जो हम आरेख बनाते हैं, गोलों के माध्यम से जो दर्शाए जाते हैं, वो वास्तविकता के आधार पर दर्शाते हैं। ध्यान रखना, वास्तविकता के आधार पर इनकी प्रकृति को ध्यान रखते हुए गोले बनाते हैं। जो भी हम गोले बनाएंगे इस प्रकार से, वो सारे क्या है, चीज़ों की वास्तविकता के आधार पर बनाते हैं। जबकि सिलोजिज्म में क्या होता है, जैसा प्रश्न में बोला गया है वैसा ही मानना पड़ता है। ध्यान रखना, न्याय निगम में जैसा प्रश्न में कह रहा है वैसा ही मानना पड़ता है। अगर वहाँ पर वो कह रहा है कि कुछ बंदर सांप है, तो हमें मानना ही पड़ेगा कि कुछ बंदर सांप है। लेकिन यहाँ पर बंदर और सांप दिए गए हैं, तो दोनों को अलग अलग प्रजाति ही मानना है, क्योंकि वास्तविकता में भी तो दोनों अलग अलग प्रजाति ही तो है। बंदर तो पशु है और सांप जो है वो रेंगने वाली प्रजाति में आता है आपके। तो इस प्रकार से चीज़ों का ध्यान रखना है, दोनों चीज़ों को आप मिला मत देना। वेन आरेख और न्याय निगम में दोनों में फ़र्क होता है। सवाल दोनों का थोड़ा सा दिखने में एक जैसा ही होता है, तो अधिकतर स्टूडेंट जो क्या है वो एग्ज़ाम में गलती कर बैठते हैं। ध्यान रखना, न्याय निगम को हमें चीज़ों के वास्तविकता के आधार पर दिखाना होता है, जबकि सिलोजिज्म में क्या होता है कि जैसा प्रश्न में कहा गया है हमें वैसा ही मानना पड़ता है। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ आसान। पहले मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाऊंगा कि डायग्राम कैसे बनाते हैं। उसके आधार पर फिर हम जो प्रश्न में 4 ऑप्शन देता है उनमें से एक डायग्राम को सही लगाकर आते हैं। लेकिन उसके लिए हमें डायग्राम सही बनाना भी तो आना चाहिए, तभी तो आप आंसर सही करके आओगे। अगर डायग्राम रटने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर रटन विद्या काम में नहीं आएगी। मैं खुद कई बार जहाँ रटने की चीज़ होती है मैं खुद बोल देता हूँ कि इसको रट लेना, लेकिन यहाँ पर आपको समझना ही पड़ेगा। तो अभी हम जो है जीरो लेवल के कुछ हल्के सवाल लेंगे, जो बाबा आदम के ज़माने में आया करते थे, लगभग 8-8, 10-10 साल पहले आया करते थे। लेकिन उन्हीं सवालों से आपका हाई लेवल कवर होगा। तो पहले बेसिक सवाल लेते हैं। पहले इसकी टाइप से शुरुआत करते हैं कि कितने टाइप होते हैं, किस टाइप के सवाल बनते हैं। चलिए देखते हैं। पहला टाइप जो होता है आपका, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो तथा दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो। मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आएगी, फिर वो दूसरी वस्तु भी किसी तीसरी वस्तु के अंतर्गत आएगी। चलिए एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे कि ग्राम मतलब गांव,
जिला और राज्य, गांव, जिला और राज्य। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जयपुर राजस्थान और आपका भारत कह लीजिए या इंडिया कह लीजिए भारत। चलिए अब डायग्राम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा आरेख के माध्यम से। गोले बनाते हुए इस चीज़ को हमें दर्शाना है, इन तीनों को दर्शाना है, गोले बनाते हुए दर्शाना है। तो मैं इसे कैसे दर्शाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि ये आपका गांव है, क्या है भाई, गांव, ये हो गया आपका गांव। अच्छा, अब ये गांव हो गया, गांव से मिलकर क्या बना होता है, गांव से मिलकर जिले बनते हैं, गांव से मिलकर क्या बनता है, जिला बनता है, जिला। और जिलों से क्या बनता है, जिलों से आपका राज्य बनता है। ध्यान रखिएगा, गांव किस में आते हैं, जिले में आते हैं, और जिले किस में आते हैं, जिले आपके राज्य में आते हैं। तो ये इस प्रकार हमने इसको गोलों के माध्यम से दर्शाया है। जयपुर, जैसे जयपुर है, जयपुर किस में आता है, जयपुर राजस्थान में आता है। राजस्थान किस में आएगा, राजस्थान आपका भारत में आएगा। तो यह आपका पहला टाइप है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो और दूसरी वस्तु तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो। चलिए टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो, परंतु तीसरी वस्तु उनसे अलग हो। क्या हो, एक वस्तु दूसरी के अंदर आएगी लेकिन तीसरी वस्तु उनसे अलग होगी। चलिए इसके जो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल आप लोग लिखिए। मान लीजिए दिल्ली, भारत, और गणित, दिल्ली, भारत और गणित। आम, फल, भिंडी। ठीक है, चलिए इसको आरेख के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो है आपके दिल्ली, क्या है भाई, दिल्ली। अब दिल्ली किस में आती है, दिल्ली आपके आती है भारत में। दिल्ली किस में आती है भाई, भारत में आती है। अब देखिए, अब इसने क्या दिया है, तीसरा गणित। तो गणित क्या है, गणित तो एक विषय है, गणित की अलग प्रकृति है। ये क्या है आपका राज्य, देश, और ये क्या हो गया सब्जेक्ट। तो गणित जो है वो गणित किधर आ जाएगा, गणित इधर आ जाएगा। गणित क्या है, सब्जेक्ट है, गणित की अलग प्रकृति है, इसलिए गणित आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे आम और फल, ये आम हो गया, आम क्या है, आम फलों में आता है तो ये फल हो गया। और भिंडी क्या है, भिंडी सब्जी है, तो भिंडी यहाँ पर आ जाएगी आपकी। ये इसका दूसरा टाइप है। टाइप 3 की अगर मैं बात करूं, टाइप 3, जब तीनों वस्तुएं एक दूसरे से अलग हो। जब तीनों वस्तुएं एक दूसरे से क्या हो भाई, अलग हो। ध्यान रखिएगा, जब तीनों वस्तुएं
एक दूसरे से अलग हो। तो क्या करेंगे, जब तीनों वस्तुएं एक दूसरे से अलग होगी, इस बार तीनों की प्रकृति क्या है, अलग अलग होगी। चलो एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं सोना। सोना मतलब गोल्ड, ये स्लिप वाला सोना नहीं है, ये गोल्ड है। गोल्ड जो होती, चलिए चांदी ले लीजिए, चांदी, केला और गाजर। गाजर। एक और हम अगर एग्जाम्पल लेवे तो हाथी, बंदर और सांप। ध्यान से देखिए, ये धातु है, ये फल है और ये सब्जी है। ये हाथी, हाथी हाथी ही रहेगा, बंदर तो होने से रहा, बंदर अलग प्रजाति है। और सांप क्या है, अलग प्रजाति है। सांप सांप ही रहने वाला है, कभी भी न तो बंदर सांप होगा, न ही हाथी क्या है, बंदर होगा। तीनों अलग अलग प्रकार के जानवर है। तो डायग्राम जो बनेगा वह डायग्राम आपका बनेगा इस प्रकार से कि तीनों वस्तुएं क्या होगी, अलग अलग होगी। चांदी, केला और गाजर, हाथी, बंदर और सांप। चलिए टाइप 4 लेते हैं। जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आंशिक संबंध हो, परंतु तीसरी वस्तु उनसे अलग हो। अब यहाँ पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से कुछ संबंध होगा, थोड़ा सा संबंध होगा, परंतु जो तीसरी वस्तु होगी वो क्या है, उन सब से अलग होगी। चलिए जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल की। महिला, डॉक्टर, और विज्ञान। ध्यान रखना वैज्ञानिक नहीं है, विज्ञान है। अगर वैज्ञानिक होता तो स्थिति बदल जाती। चलिए समझते हैं इसको। अब एक बात बताइए, क्या महिला डॉक्टर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन सारी की सारी महिलाएं डॉक्टर नहीं होती। कभी भी ध्यान रखिएगा, कुछ महिलाएं डॉक्टर होती है, कुछ पुलिस में भी होती है, कुछ वैज्ञानिक भी होती है, तो कुछ महिलाएं गृहिणी भी तो होती है और कुछ शिक्षक भी होती है। तो कुछ महिलाएं क्या है, डॉक्टर होती है। आपने भी देखा हो हॉस्पिटल में कुछ महिलाएं क्या है, डॉक्टर है। ये तो हो गई महिलाएं, ये हो गई डॉक्टर। किंतु विज्ञान क्या है, विज्ञान तो एक विषय है। विज्ञान क्या है, सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पर वैज्ञानिक होता तो मैं फिर भी इस महिला में से वैज्ञानिक कर सकता था कि कुछ महिलाएं वैज्ञानिक भी तो हो सकती है, परंतु वहाँ क्या दिया हुआ है, वहाँ आपका विज्ञान दिया हुआ है, जो कि एक क्या है, विषय है। इसीलिए विज्ञान क्या होगा, विज्ञान मेरे लालो अलग हो जाएगा। एग्जाम में दोनों को मिक्स मत करके आ जाना। तो विज्ञान क्या है, विज्ञान आपका अलग है। जैसे मान लीजिए दूध, पनीर। अब दूध में से कुछ हिस्से में से पनीर बनता है। ये तो नहीं कि इस दुनिया में जितना भी दूध होता है सबका पनीर बना दिया जाता है। दूध भी काम में आता है, पनीर भी बनता है, घी भी बनता है, छाछ भी बनता है, दही भी बनता है। तो दूध और पनीर, और यहाँ पर जैसे लोहा दे दे, चांदी दे दे, तो वो क्या हो जाएगी, वह आपका धातु हो जाएगा। पंखा दे दे, कुर्सी दे दे, वो फर्नीचर हो जाएगा। अब है आपका टाइप 5।
जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग हो परंतु दोनों तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो। अब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होगी, दोनों की प्रकृति अलग अलग होगी, परंतु दोनों आएगी किसी तीसरी वस्तु के अंतर्गत। देखना, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं इसको, जैसे लोहा, चांदी और धातु, माता, पिता और परिवार, गाजर, मूली और सब्जी। अब देखिए डायग्राम अगर हम बनाएं तो लोहा क्या है, अलग धातु है, पर्टिकुलर अलग अलग प्रकृति है दोनों की। चांदी क्या है, चांदी अलग धातु है, लेकिन आते किस में हैं, दोनों आते तो धातु में ही है। अब ऐसे ही माता है, पिता है, माता महिला है, पिता पुरुष है, दोनों अलग अलग है, परंतु दोनों क्या है, परिवार के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही गाजर, मूली दोनों किस में आएंगे, सब्जी के अंतर्गत आते हैं। टाइप 6 देखिए, टाइप 6, जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आंशिक संबंध हो, जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आंशिक संबंध हो, परंतु दोनों तीसरी वस्तु के अंतर्गत आते हो, जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से आंशिक संबंध होगा और दोनों क्या है, किसी तीसरी वस्तु के अंतर्गत आएंगे। चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करना। जैसे मैं बोलूं कि महिला, पुलिस और मनुष्य, महिला, पुलिस और मनुष्य। देखिए वही कंडीशन, कुछ महिलाएं क्या होती है, पुलिस में होती है, कुछ महिलाएं किस में होती है, पुलिस में होती है, सारी नहीं होती है। कुछ घर पे भी रहती है, खाना बना के भी देती है हमारे को, कुछ डॉक्टर भी होती है, ध्यान रखिएगा। कुछ महिलाएं पुलिस है, परंतु दोनों, चाहे महिला हो चाहे पुलिस हो, दोनों होते क्या हैं, होते तो मनुष्य जाति ही तो है। पुलिस वाला भी मनुष्य जाति के अंतर्गत आता है और महिला भी मनुष्य जाति के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों किस में आते हैं, ये मनुष्य के अंतर्गत आते हैं। महिला हो गई, पुलिस हो गए, दोनों किस में आते हैं, मनुष्य जाति के अंतर्गत आते हैं। चलिए टाइप 7 देखते हैं। टाइप 7, जब एक वस्तु का दोनों वस्तुओं से
आंशिक, ये आंशिक है, आशिक नहीं है, आंशिक संबंध हो जब एक वस्तु का अन्य दोनों वस्तुओं से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा संबंध होगा। चलिए एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं इसको। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, पुलिस, गृहिणी व महिला, कुत्ता, बिल्ली और पालतू। क्या है भाई? कुत्ता, बिल्ली और पालतू। अब एक बार बताइए, वही आ गया है कि कुछ महिलाएं क्या होती है, गृहिणी भी होती है और पुलिस भी होती है। तो जैसे बीच में तो मैं क्या लूँगा? महिला। क्या लूँगा भाई? महिला। अब कुछ महिलाएं क्या होती है? कुछ महिलाएं गृहिणी है। वैसे गृहिणी होती तो सारी, लेकिन मान लीजिए कुछ महिलाएं नौकरी पर चल जाती है, सुबह 8 बजे और रात की 9 बजे आती है, तो वह गृहिणी कहाँ रही? वो तो वर्कर हो गई। तो कुछ महिलाएं तो गृहिणी हैं और कुछ महिलाएं क्या है? पुलिस में है। बाकी की कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कॉलेज में लेक्चरर है, कोई स्कूल में है। ठीक है, तो कुछ महिलाएं क्या है? गृहिणी हैं, कुछ महिलाएं पुलिस है, और लेकिन है क्या? महिला ही तो है। अब ऐसे ही इस वाले डायग्राम की मैं बात करूं तो बीच में आपका आ जाएगा पालतू। अब पालतू में क्या है? कुछ तो बिल्लियां पालतू है, देखा होगा आपने, कुछ लोग पालते हैं बिल्लियां। कुछ पालतू क्या है? बिल्लियां सारी बिल्लियां पालतू नहीं होती है, कुछ जंगली भी तो होती है। जो पालतू वाली बिल्लियां हैं वो इसके अंतर्गत आएगी, ये पालतू वाली बिल्लियां हैं, बाकी जो बच गई वो इधर। अब ऐसे ही क्या है? कुछ कुत्ते क्या है? पालतू है। ये वाले कुत्ते क्या है? पालतू है। बाकी के ये कुत्ते क्या है? ये जंगली है। ऐसे ही जो गृहिणी महिलाएं हैं वो इधर है और पुलिस में जो महिलाएं हैं वो इस तरफ है। गृहिणी की जगह आप ऐसा कर लीजिए, इस डायग्राम को यहाँ पर डॉक्टर कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर अब थोड़ा सही बैठ रहा है एकदम 100% कि कुछ महिलाएं तो डॉक्टर है, कुछ महिलाएं क्या है? पुलिस है। मैंने यहाँ पर गृहिणी को इसलिए काटा था कि गृहिणी में थोड़ी संभावनाएं अधिक बढ़ जाती है। भाई आप ये कहना चाहते हो कि ये वाली महिलाएं ही जो है वो गृहिणी है, बाकी की महिलाएं गृहिणी नहीं है, जबकि महिलाएं तो सारी गृहिणी में ही तो आएगी। चाहे वो अगर मान लीजिए पुलिस में भी है तो भी महिला होगी तो गृहिणी तो होगी ही होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर डॉक्टर कर दिया है। खैर दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, कोशिकाओं को ज़्यादा परेशान ना करो। आप तो ये देखो कुछ महिलाएं डॉक्टर है तो कुछ महिलाएं पुलिस है। अब टाइप 8 पर आते हैं, जिसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़े से ध्यान रखना। टाइप 7 और टाइप 8 में कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान से समझना। टाइप 8, जब तीनों वस्तुओं का आपस में आंशिक संबंध हो, जब तीनों वस्तुओं का आपस में आंशिक संबंध हो, ध्यान रखना, जब तीनों वस्तुओं का। बात करें अगर टाइप 7 की तो उसमें क्या था? जब एक वस्तु का दोनों से आंशिक संबंध था, यहाँ तीनों का ही आपस में आंशिक संबंध है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो एग्जाम्पल अगर बात करें कि शिक्षक डॉक्टर और लेखक, नेता अभिनेता महिला
अभिनेत्री, अभिनेत्री हो गई, नेता। ठीक है, चलिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये हो गए आपके शिक्षक। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या शिक्षक डॉक्टर हो सकता है क्या? सभी नहीं, कुछ शिक्षक डॉक्टर हो सकते हैं क्या? जरा दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए। चलिए मैं बताता हूँ आपको। एक बार बताइए, मेडिकल कॉलेज में क्लासें कौन लेता है? मेडिकल क्लास में वही लोग क्लासें लेते हैं जो ऑलरेडी डॉक्टर होते हैं। अब वो डॉक्टर ओपीडी में तो पेशेंट देख रहा है और मेडिकल कॉलेज में वह जब क्लास ले रहा है तो वह डॉक्टर क्या कहलाएगा आपका? वह डॉक्टर शिक्षक कहलाएगा। तो इस कंडीशन में डॉक्टर क्या है? शिक्षक भी हो रहा है, लेकिन स्कूल वाला शिक्षक तो डॉक्टर नहीं हो रहा। तो कुछ डॉक्टर क्या है? शिक्षक होते हैं। तो कुछ शिक्षक क्या हुए? कुछ शिक्षक आपके डॉक्टर हो गए। कुछ शिक्षक क्या हो गए भाई? डॉक्टर हो गए। वह डॉक्टर जो मेडिकल कॉलेज में क्लास ले रहा है वह शिक्षक कहला रहा है। तो कुछ डॉक्टर क्या है? शिक्षक है, बाकी स्कूल वाले डॉक्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा। कुछ डॉक्टर क्या है? शिक्षक है। अब क्या है? लेखक। तो एक बात बताइए, शिक्षक लेखक हो ही सकता है। कई टीचरों की हम लोग पढ़े हुए हैं, उनकी किताबें चलती है, कॉलेज में पढ़ाते हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर होते हैं, मार्केट में किताब भी चल रही है। तो शिक्षक क्या है? लेखक हो रहा है। और कुछ जो बड़े लेवल के डॉक्टर होते हैं उनकी भी किताबें चलती है मेरे लालो, जो आपके एमबीबीएस में काम में आती है। तो वहाँ पर डॉक्टर भी क्या हो रहा है? शिक्षक हो रहा है। लेकिन सभी की नहीं चलती है, कुछ एक ही अपनी बुक्स को चलाते हैं। तो क्या कंडीशन आ गई? ये आ गया आपका लेखक। लेखक। अब यहाँ पर कुछ शिक्षक भी लेखक हो रहे हैं और कुछ डॉक्टर भी आपके लेखक हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीनों एक दूसरे को काट रहे हैं। जबकि टाइप 7 में हमने क्या किया था? टाइप 7 में ये एक वस्तु बाकी की दोनों वस्तुओं को काट रही थी। मतलब एक वस्तु का आंशिक संबंध दोनों से था, यहाँ तीनों का ही आपस में आंशिक संबंध है। तो वहाँ एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना। ये थोड़ा सा ऊपर लेवल पे अब हम लोग आ गए हैं। पार्ट 2 में वो सवाल लेंगे। ये अब तक जो था ये आपका बेसिक लेवल था, जिससे हमने डायग्राम बनाना सीखा है कि प्रश्न अगर आता है तो उसमें कौन सा डायग्राम फॉलो होगा। अब पार्ट 2 में हम क्या करेंगे? वह सवाल लेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। पिछले 2-4 सालों में एग्जाम में कौन से पैटर्न चल रहे हैं, नए नए पैटर्न देखेंगे। ऐसे टाइप भी लेंगे जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं। तो पार्ट 2 का इंतज़ार करिए। ये पार्ट फर्स्ट था जो बहुत ही सिंपल है, सिंपल तरीके से समझाया गया है, आपको पूरी जीरो से नॉलेज दी है। अब पार्ट 2 में वेन डायग्राम में थोड़ा सा लेवल ऊपर रखेंगे और पार्ट 3 में मैथमेटिकल डायग्राम लेंगे और हो सकता है पार्ट 4 भी बनाना पड़े। तो इंतज़ार करते रहिए अगले वीडियो का और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा।